मत पंगा लो इनसे, ये आपको हिला देंगे। ना लो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो काफ़ी टाइम से मैंने कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं की ना, तो सोचा कि आज मैं डाल ही दूँ, काफ़ी टाइम हो गया, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। तो आज मैं एक वीडियो पे रिएक्ट करने वाला हूँ जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा है आई थिंक। और इंडिया का ये मसला है जो किसानों के साथ है। कुछ लोग किसानों के साथ है, कुछ लोग कह रहे कि वो भटके हुए हैं, वो उनको मिसगाइड किया जा रहा है। तो इसी वजह से ट्विटर पे एक फ़ाइट हुई थी जो किसके दरमियान हुई थी, नाम पढ़ लूँ, आई एम सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया तो। दिलजीत दो दोसंज दिलजीत दोसांझ वर्सेस कंगना रनावत। ओके, सो इसको एक्सप्लेन किया है, पूरी डिटेल में बताया है। ये आकाश बैनर्जी आकाश ने बताया, उनके उनके चैनल में उन्होंने डिस्क्राइब किया ये सब कुछ। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ था। ओके, लेट्स स्टार्ट, 1 2 3। अंग्रेजी में एक कहावत होती है, नेवर रेसल विद अ पिग, यू बोथ गेट डर्टी एंड द पिग लाइक्स इट। मतलब सुअर से अगर कुश्ती लड़ोगे तो खुद भी गंदे होगे और सुअर को आएगा मजा। अक्सर हम एनोनिमस ट्रोल्स और अब्यूजर्स के साथ यही स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, जवाब ही नहीं देते हैं। इससे बड़ा इंसल्ट और क्या हो सकता है, और सुअर भी तिलबिला जाता है इग्नोर होके। लेकिन कुछ ऐसे ट्रोल्स भी होते हैं जो इस खामोशी का नाजायज फायदा उठाते हैं और हर दिन हर जगह गंदगी फैलाते हैं। प्रॉब्लम तब और बड़ी हो जाती है जब इन ट्रोल्स के फॉलोअर्स काफी ज्यादा होते हैं और इनको सरकार का फुल सपोर्ट और सरकार की फुल सिक्योरिटी भी मिलती है। तब एक और कहावत काम आती है, समटाइम्स यू हैव टू गेट डाउन एंड रेसल विद द पिग, शो द पिग इट्स प्लेस एंड देन हैव अ नाइस हॉट बाथ। अरे सिंपली समझाएं तो जरूरत पड़ने पर सुअर से भी भिड़ना पड़ता है उसकी जगह उसको दिखाने के लिए। ऐसा ही कुछ करना पड़ा पंजाबी सुपरस्टार एंड सिंगर दिलजीत दोसांझ को जब कंगना रनावत ने अपना फोकस बॉलीवुड, करण जौहर, सुशांत सिंह राजपूत से हटाकर फार्मर एजुटेशन पे लगा दी। अरे भाई, सरकार इतनी सिक्योरिटी देती है उसे, उसका भी तो कुछ फर्ज बनता है सरकार को सिक्योर करने का, सरकार को बचाने का। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। मुझे अपने लकड़ी के घोड़े पर सवार क्वीन कंगना मैदान पर उतरी और उसने अपने अंदाज में फार्मर्स को गलियाना शुरू किया और उनको डिस्क्रेडिट करना शुरू कर दिया। कंगना लेकिन यह भूल गई थी कि यह मिडिल क्लास टीवी वाली ऑडियंस नहीं है जो मुंडी हिलाकर 9 बजे जो भी वो बोले वो मान ले। खासकर कि ये वाला ट्वीट जहां कंगना ने फार्मर्स के साथ प्रोटेस्ट करती हुई दादी का अपमान किया और कहा कि ये 100 रुपए में मिलती है ऐसी दादियां। 3 बड़ी गलतियां कर दी कंगना ने एक ही ट्वीट में। पहला तो ये टाइम मैगजीन वाली शाहीन बाग वाली दादी नहीं थी, ये पंजाब के फार्मर्स को सपोर्ट करने वाली दादी थी। कंगना को लगा कि भैया देखो, सबका तो रेट कार्ड होगा, है दादी का भी होगा। अब देखिए, इस बात को मैं समझ सकता हूं, देखिए कुछ लोग अपनी पर्सनल आदतों से मजबूर होते हैं। लेकिन तीसरी सबसे बड़ी गलती हुई कंगना से जब कंगना ने पंगा ले लिया किससे? पंजाबियों से। अरे भैया, इस बार तो अर्नब दादा भी नहीं थे बचाने के लिए। देखो भाई, देखो पंजाबियों से फालतू में पंगा नहीं लेते, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूं, नहीं लेते। और खासकर कि तब तो बिल्कुल नहीं लेते हैं जब वो गुस्से में है, दिल्ली के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। जवाबी कार्रवाई में दिलजीत दोसांझ, जो कि फार्मर्स को पहले से ही सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने लिखा कि हमारी मां हमारी भगवान है, जो उनकी बेइज्जती करेगा ना वो हमारे लिए सेलिब्रिटी नहीं है। हमारी मां के सवाल का अब जवाब दे, भाग मत कंगना। और वैसे आज के लिए यही काफी है, जब दोबारा खुराक चाहिए होगा तो बता देना, पंजाबी हमेशा तैयार रहते हैं। और साथ ही में जो वीडियो था वो पूरा एक्सपोज कर रहा था कि कंगना ने जो बोला था वो बिल्कुल झूठ था और एक प्रोपेगेंडा वो फैलाने की कोशिश कर रही थी, शाहीन बाग से लिंक करने की कोशिश कर रही थी फार्मर प्रोटेस्ट को। समझदार आदमी यहां चुप रहता या फिर माफी मांग लेता,
लेकिन कंगना को तो दोनों ही नहीं करना आता है, तो उसने वही किया जो उसको करना आता है। वो फूट पड़ी एज ए ज्वालामुखी, बोली, ओ करण जौहर के पालतू, जो दादी शाहीन बाग में अपनी सिटीजनशिप के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी, वो बिल्किस बानो दादी फार्मर्स के एमएसपी के लिए भी प्रोटेस्ट करती हुई दिखी। महेंद्र कौर को तो मैं जानती तक नहीं, क्या ड्रामा चला के रखा है तुम लोगों ने, स्टॉप दिस राइट नाउ। पहली बात तो है कि कंगना दूसरों को बोल रही है क्या ड्रामा चला के रखा है, भाई इससे ज्यादा आयरनी क्या हो सकती है। अब देखिए बॉलीवुड का कोई स्टार होता ना, यहां चुप हो जाता, अरे कौन खाए गाली कंगना से। लेकिन दिलजीत जानता था कि कंगना बात घुमा रही है और माफी तो कभी नहीं मांगने वाली है। दिलजीत बोला, तूने जितने लोगों के साथ फिल्म किया है, क्या तू उन सब की पालतू है? फिर तो लिस्ट बहुत लंबी होगी मालकों की। बॉलीवुड नहीं है, ये पंजाब वाले हैं, इनकी छाती में बहुत जोर है। झूठ बोलकर लोगों को भड़काना और इमोशंस के साथ तो खेलना वो आपसे अच्छा और कौन जानता है। जो बात सब जानते थे, सब बात कर रहे थे जिसके बारे में, वो दोसांझ ने खुले में पूरे दुनिया के सामने रख दी। अब तक कंगना खोरियाई हुई बिल्ली बन गई थी, खंबा नोच रही थी, अपने लेवल पर तुरंत गिराई। बोली, ओ चमचे चल, तू जिससे काम लेता है उनकी मैं रोज बजाती हूं। मैं कंगना रनावत हूं, तेरे जैसे चमची नहीं जो झूठ बोलूं। मैंने सिर्फ और सिर्फ शाहीन बाग वाली प्रोटेस्टर पर कमेंट किया था, अगर कोई अलग साबित कर दो तो मैं माफी मांग लूं। यार एक झूठ को छुपाने के लिए, एक एजेंडा को छुपाने के लिए 100 और झूठ दागे जाओ। कंगना बार बार डिस्कशन को बॉलीवुड और शाहीन बाग के तरफ ले जा रही थी। वो फार्मर प्रोटेस्ट को शाहीन बाग से लिंक करने की बहुत डेस्परेट कोशिश कर रही थी। फार्मर प्रोटेस्ट के लिए कोई बात नहीं, क्योंकि शायद आईटी सेल ने उसको फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में अच्छी तरीके से ट्रेनिंग नहीं दिया होगा। दिलजीत फिर उसने गोली दागी, आजा आजा, ऐसा काम मैं नहीं करता। तूने कितनों से ऐसे काम लिए हैं, मैं बॉलीवुड में स्ट्रगल नहीं करता मैडम। बॉलीवुड वाले कहते हैं फिल्म कर लो सर, मैं फिर कहता हूं ये बॉलीवुड नहीं पंजाब वाले हैं, 2 की 36 सुनाएंगे। दिलजीत के जवाब से कंगना अब तिलमिला रही थी, लेकिन एक बात और भी सामने आ रही थी अनफॉर्चुनेटली, कि बॉलीवुड में आज तक किसी बड़े स्टार ने कंगना को ऐसे ब्रूटली एक्सपोज नहीं किया था। यह काम एक पंजाबी सुपरस्टार को करना पड़ा। देश की छोड़ो, बॉलीवुड खैर अपने आप को अपने तेजाब से ही नहीं बचा पाई, जबकि यह काम ज्यादा मुश्किल नहीं था। दिलजीत ने यह बात दिखा दी। अगर बॉलीवुड ने ही ठीक कर दिया होता तो आज दिलजीत को कंगना को रिस्पेक्ट नहीं सिखानी पड़ती। दिलजीत भी लगा रहा, बोला कि तमीज नहीं है तुझमें, किसी की मां बहन के बारे में कुछ भी कह देती है, खुद औरत होके दूसरी औरत को 100 रुपए वाली कहती है। हमारे पंजाब की मां हमारे लिए भगवान होती है। ये तो तूने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया। पंजाबी गूगल कर लेना। आई काट लिया। सांप ने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला है। अरे करारा जवाब मिलेगा। और दिलजीत वाज नॉट डन येट। फिर से दागा दिलजीत ने एक और ट्वीट, तुझे बिल्कुल भी अकल नहीं है, बॉलीवुड की धमकी किसी और को जाकर देना हम लोगों को ठिकाने लगाने वाली है। अरे तू पहले बॉलीवुड वालों को बोलती रहती होगी। यार इस टाइम तक कंगना को भी लगा कि यार पानी सर से ऊपर निकल रहा है। अभी तक तो बॉलीवुड वाले चुप हो जाते थे इतने ट्वीट्स के बाद, लेकिन ये तो चुप ही नहीं हो रहा है। इसीलिए एक और ट्वीट दागा कंगना ने। यार एक बात बताओ, इसका करण जौहर वाला ऑब्सेशन कब खत्म होगा? हर ट्वीट में करण जौहर। पंजाबी समझ आती है मुझे, जिन्होंने दिल्ली में दंगे करवाए, खून की नदियां बहाई, उनको डिफेंड करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? अरे तुझे क्या शर्म आएगी? करण जौहर कैसे काम देता है सबको पता है। अरे यार दिलजीत भी सोच रहा होगा, यार ये कितनी पागल औरत है यार, फार्मर छोड़ के पूरी दुनिया के बारे में बात करती है और करण जौहर को तो कभी नहीं छोड़ती है। लेकिन दिलजीत पाजी डिड नॉट गिव अप। बात कहां की हो रही है और तू किधर ले जा रही है? दिमाग ठीक है तेरा? बात को घुमा मत, सीधा जवाब दे। जो तूने हमारी मां के लिए 100 रुपए वाली दादी बोला है, सारी हीरोइन गिरी वही निकाल देगी। ये प्यार भरा कॉन्वर्सेशन यही खत्म नहीं होता है, काफी देर तक चलता है और चलता ही रहता है। कंगना टेररिज्म, पाकिस्तान, टुकड़े टुकड़े गैंग, एलियन, सब कुछ लाने की कोशिश करती है और दिलजीत उसे बार बार लाइन पर लाता है। कंगना कहती है, मेरा या तुम्हारा सही होना जरूरी नहीं है। ओए इतना माना है कि चलो वो हो सकता है वो सही ना हो।
देश का सही होना जरूरी है, तुम लोग फार्मर्स को भड़का रहे हो, परेशान हूं मैं, आय हाय हाय कोई गलत कदम ना उठा ले, परेशान हूं मैं इन प्रोटेस्ट से, आए दिन इन राइट से, इन खून खराबे से, और तुम सब भागीदार हो इसमें, रिमेंबर दैट। दिलजीत भी ना हार मानने वाला नहीं है, आदमी अब तक हार मान चुका होता, लेकिन भाई गोट है दिलजीत अभी भी धोबी पछाड़ मारते हुए आर्ग्यूमेंट से ना भटकने की ट्रेनिंग भी हमें दिलजीत से लेनी चाहिए। ये मां तुझे खून खराबे वाली लगती है, हर बात में खून खराबा चाहती है क्या तू? हाँ, ये बात बिल्कुल सही पूछी है। एजेंडा क्या है भाई? ये मां हमारे लिए भगवान है। तुझे बोलने की तमीज नहीं सिखाई किसी ने, तुझे पंजाबी ही सिखाएगा कि कैसे अपने बड़ों से बात करते हैं। भाई फाइनली जब कंगना ने देखा यार ये तो मां से हट ही नहीं रहा है, मैं इतनी सारी चीजें ले आई, तब उसने हार मानकर अपनी लकड़ी की घोड़ी पर बैठकर वो गई आईटी सेल। खबर तो यही आई है कि भैया आईटी सेल जाकर उसने बोला है मालविया भैया मुझे बचा लो, मेरा चीर हरण हो रहा है। खबर अब यह है कि आईटी सेल ने सारे अपने लीव्स कैंसिल कर दिए हैं, सारे योद्धाओं को, साइबर योद्धाओं को बुलाया गया है वापस ऑफिस, जंग का ऐलान कर दिया गया है। पंजाबी सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ अब नए टारगेट नंबर 1 है आईटी सेल के। जल्द ही उन पर न्यूज, डिबेट और वीडियो एक्सपोजे आपको दिखने को मिलेंगे। दिलजीत तो ये सब झेल लेगा, वो तैयार है इस सब के लिए, लेकिन क्या अब बॉलीवुड अपने नींद से, अपने एरोगेंस से जगेगा? बात कंगना की नहीं है, दिलजीत भी कहता है कि ये बॉलीवुड नहीं है कि तुम भौंकती रहो और हम चुप बैठेंगे। बॉलीवुड में स्वरा, तापसी, ऋचा जैसे एक्टर्स और कुछ डायरेक्टर्स के सिवा हमें खामोशी ही मिली है, और इस खामोशी का फायदा खूब उठाया है कंगना ने, और इसीलिए दिलजीत ने हमारा दिल जीता है, क्योंकि जहर को दवा ही काटता है, तेज दवा, और वो तेज दवा कड़वी ही होती है लेकिन जरूरी होती है। जहर से मुंह फेर कर जहर चली नहीं जाती है। इस पब्लिक ह्यूमिलिएशन के बाद भी कंगना रुकेगी नहीं, इस पे किसी को डाउट नहीं है। उसका जहर मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसका इमेज अब पिचक गया है। आने वाले दिनों में कंगना को जरूर बोला जाएगा बेटा सोच समझ के ट्वीट कर लो, नहीं तो दिलजीत आ जाएगा। लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली एंड में अगर अभी भी आप इस डिस्क्रेडिटिंग गेम को नहीं समझे, सरकार के स्ट्रैटेजी को नहीं समझे, आप अभी भी सोचते हो कि फार्मर्स सही नहीं है, आप उनके बेसिक एमएसपी के मांग से सहमत नहीं है, तो आप एंटी नेशनल नहीं है, मुबारक हो, आप अंधे भी हैं। आप ही खुद बताएं, मैं तो क्या बोलूं यार कि फेवरेट हीरोइन थी लाइक, लेकिन इनका असली चेहरा देख के ना बहुत ही बुरा लग रहा है कि ये ऐसी औरत है। उन बेचारी बुजुर्ग जो लेडी है उनको कह रही कि 100 रुपए में मिलती है यार, क्या क्या बोले। आप लोग ही खुद कमेंट में बताया कि हम लोग पागल है जो इनको फॉलो करते थे यार, ये सिर्फ पैसों के भूखे होते। इज्जत गई भाड़ में, तो पैसे मिल जाए किसी तरीके से यार। चलो पैसा तो कमा लोगे, फिर इज्जत कैसे कमाओगे? वही मैं सोच रहा हूँ, इज्जत कैसे मिलेगी दोबारा यार? लोगों की नज़रों से जब गिर जाओगे फिर कैसे उठोगे? पैसे नहीं होता हर दफ़ा, इज्जत भी कोई चीज़ होती है यार। लोग जो पहले इनकी रिस्पेक्ट करते थे, इनकी मूवी वॉच किया करते थे, अभी तो क्या यार। चलो यार, आप कमेंट में अपनी राय बताइएगा। हाँ, नो डाउट एक्टिंग में बहुत अच्छी है, एक्टिंग अच्छा कर लेती है। ज़रूरी नहीं है जो बंदा एक्टिंग कर लेता है, जो मूवीज़ में अच्छा दिखता है वो रियल लाइफ में भी अच्छा हो, वो इंसान भी अच्छा हो। एक्टिंग अलग चीज़ है, उनमें अच्छा होना ज़रूरी नहीं कि इंसान भी अच्छा हो। तो वो आज पता चल गया, वो आज प्रूफ हो गया कि यार कैसे इंसान है। कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। क्या आगे मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा खामखा। वो वैसे इंडिया लोगों का आपस का मामला है, तो हमें तो बोलना भी नहीं चाहिए। हम कुछ बोलेंगे तो हम ही गलत है। तो यार जैसे मैं सपोर्ट में ये सिख ब्रदर जो है बहुत ही बहादुर, पंजाबी सिख जो है बहुत ही बहादुर और बहुत ही दिलेर होते हैं।
वो तो आज भी पता चला जिस तरीके से उन्होंने एहतजाज किया, जिस तरीके से उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और अभी तक कायम है। किसी की हिम्मत नहीं है कि भाई जाके उनको उन पे लाठी चार्ज करे। सो बहुत हिम्मत वाली बात है, और बहुत लग रहा है कि कोई कोई मतलब किसान में कितनी पावर है वो देख रहा है, और किसान के साथ कितने लोग आ रहे हैं वो सब देख रहा है। भाई मत पंगा लो इनसे, ये आपको हिला देंगे। ना लो। तो ज़रूर अपने कमेंट में राय बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी है। इनको भी सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत ही अच्छी वीडियोस लाते हैं। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।